हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 4 में स्टडी करेंगे, है ना, फंक्शन ऑफ सिस्टम। ठीक है, फंक्शन ऑफ सिस्टम। पीछे हम लोग सिस्टम पढ़ चुके थे। सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स, है ना, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब उसी सिस्टम के फंक्शन पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स, है ना। ये जो फंक्शन है सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे वो है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या है समझिए। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, और इस गैस सिलेंडर में हम लोग आइडियल गैस भर दें, और इसमें ये पिस्टन लगा दिया है हम लोगों ने। ठीक है, पिस्टन, और इसमें आइडियल गैस हमने भर दिया। अब जब आइडियल गैस भर दिया तो इसका वॉल्यूम V1, ठीक है, वॉल्यूम V1 हो गया और प्रेशर P1 हो गया। ठीक है, ये गैस भरा, और मान लो टेम्परेचर है इसका, इस सिलेंडर का, तो T1 हो गया। ठीक है, प्रेशर P1, है ना। जब प्रेशर, अब इसमें एक लगा पिस्टन, इसमें गैस भरी है आइडियल गैस। जब इस पर अगर हम पिस्टन के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, तो अप्लाई कर देंगे तो मान लीजिए ये गैस सिलेंडर में जब पिस्टन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, ये ऊपर है, और इसका ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा, और प्रेशर जो हमने अप्लाई कर दिया इसलिए क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो ये जो इनिशियल प्रेशर था, ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये इनिशियल टेम्परेचर था, और ये क्या हो गया, फाइनल। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है ना। बीच में क्या हुआ, कौन से पाथ से गया, है ना, उससे कोई उसका मतलब नहीं होता है। कुल मिला के आप बता सकते हैं कि द स्टेट फंक्शन, है ना, द स्टेट फंक्शन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन किस पर, इनिशियल पर। डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। पहला पॉइंट तो ये हो गया, फाइनल स्टेट अवस्था, मतलब ये इनिशियल जो शुरू में थी स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो बोल सकते हैं, सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं कि इट इज, ठीक है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होते, पाथ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चाहे जिस पाथ से हो रही हो, इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो इसका मतलब है, इसके एग्जाम्पल जो होंगे, एग्जाम्पल आप समझिए। तो एग्जाम्पल जैसे है डेल्टा, है ना, इंटरनल, मतलब डेल्टा चेंज है, ये इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, इसको इंटरनल चेंज क्योंकि डेल्टा लगा है, तो इसका मतलब होगा डेल्टा U इंटरनल एनर्जी। तो पहले एनर्जी उसकी क्या होगी, U1 होगी, और दूसरी एनर्जी क्या हो गई, U2 हो गई। तो अब अगर डेल्टा U निकालना चाहेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू होगा U2 माइनस U1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए जिसमें भी डेल्टा लगा है तो वो जो होगा वो आपका, जिसमें भी डेल्टा आगे लगा है तो वो आपका किस में आ जाएगा, स्टेट फंक्शन में आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल बनाना चाहें, समझना चाहें, तो ये हो गया एंथैल्पी चेंज। ठीक है, और फ्री गिव्स एनर्जी चेंज, डेल्टा G, इसको गिव्स एनर्जी, इसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। जिसमें भी डेल्टा का यूज होगा, अब एक
सिंपल सी बात है, तो वो आपका स्टेट फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। स्टेट फंक्शन फिर से देख लेते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है और वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो ये जो है जिसमें इंटरनल एनर्जी हो गया है ना, इसको एंट्रोपी बोलते हैं, एस को, है ना, डेल्टा एस एंट्रोपी, ये डेल्टा जी फ्री गिव्स, ये एंथैल्पी, ये डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये आपका स्टेट फंक्शन हो गया। अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, सेकेंड नंबर पाथ फंक्शन। ठीक है, तो पाथ फंक्शन में क्या होता है ना, इट इज, या बोल सकते हैं द पाथ फंक्शन, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंटायर या होल बोल सकते हो, ठीक है, इंटायर पाथ। ठीक है, जिस तरह से पाथ में हो रही है पूरे में। ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट कि ये स्टेट इंडिपेंडेंट होती है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी इनिशियल और फाइनल से मतलब नहीं है, ये बीच में जो हो रहा है पाथ उस पर डिपेंड कर रही है। तो आप बोल सकते हैं इट इज, है ना, इट इज स्टेट इंडिपेंडेंट, स्टेट इंडिपेंडेंट, ये आई है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। जैसे बच्चों क्या होगा, हीट, ठीक है, और क्या होगा, वर्क, ठीक है, एटसेट्रा। अभी आगे पढ़ते जाएंगे। तो हीट जो है और जो वर्क है ये आपके पाथ फंक्शन में आते हैं। तो इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ओके।